नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्य है हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। संविधान के शपथ लेकर संविधान का कसम खाकर संविधान के पद पर बैठकर कुछ ऐसे राजनीतिक लीडर और नेता मंत्री है जो कि मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार का वो उनका काम ही यह है कि राष्ट्र को तोड़ना, राष्ट्रीय एकता को तोड़ना और लोकतंत्र और संविधान का हत्या करना। इसलिए कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि वो पूरा राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो क्या कहते हैं राज्यसभा संसद भवन में कि बाबरी मस्जिद और शाही ईदगाह जमा मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद की बात संसद में ये कहने लगता है हम लोगों को 3 दे दो। अरे तुम संविधान के पद पर बैठकर संविधान के कसम खाकर और संविधान के शपथ लेकर और तुम ये ऐसे उस्कानी मूलक भाषण और लेक्चर देकर हिंदू समाज को उसका कर एक सांप्रदायिक का माहौल वातावरण को कायम करने की कोशिश कर रहे हो और राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की तुम्हारी ये जो ख्याल विचार है ये सरासर संविधान के आयन के कानून के खिलाफ है। इसलिए कि आर्टिकल 91 आर्टिकल 44 में जो कि संविधान ने जो इजाज़त और हुक्म दिया है हर जाति हर समाज हर कम बिरादरी हर एक मजहब को अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है। और जितने भी धर्मीय स्थान है स्वाधीनता आज़ादी के बाद से वो आज़ादी के पहले वो सारे धर्मीय स्थान जैसे भी है जहाँ भी है जिस जगह पे भी है वो वैसे के वैसा ही रहेगा। इस पर किसी मंत्री का किसी सरकार का कोई आयन कानून उस पर नहीं चलेगा और ना उसको हटा सकते हैं ना उसको तोड़ सकते हैं और ना ही किसी धर्मीय स्थान को लेकर कोई विवाद और विच्छेद कर सकते हैं। इसलिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, चाहे वो मंत्री हो या लीडर हो या नेता हो जो कि राष्ट्रीय एकता को तोड़ते हैं, भाईचारागी मोहब्बत को तोड़ते हैं। इसलिए कि हिंदुओं में भी 2 क्वालिटी होता है, 1 नंबर हिंदू और 2 नंबर हिंदू। 1 नंबर हिंदुओं का काम है मोहब्बत से प्यार से प्रेम से लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं और अपने अपने धर्म को अपने अपने मजहब को अपने अपने तरीक़े से मानते हैं। किसी से कोई धर्म और जाति को लेकर कोई विवाद और विच्छेद नहीं करते हैं। और 2 नंबर हिंदुओं का काम है कि उनके दिलों में एक ऐसे नफरत का भावना होता है और दूसरे के तारीकी पर उनका
ऐसा मिर्ची लगता है उनको जैसे कि उन्होंने एक किसी विशेष जाति धर्म के साथ कोई दुश्मनी की भावना से उसको देखा जाता है और उससे हमेशा नफरत की वातावरण पैदा करने के लिए कोशिश किया जाता है। इसीलिए जहाँ भी मुसलमानों की मस्जिद है, ऐसे मूर्खों लोग और ऐसे जाहिल और गंवार लोगों का सोच और समझ कैसा है घटिया प्रकार का, जो कि जहाँ भी मुसलमानों की मस्जिद है वहाँ पे क्या उनके भगवान छुपे हुए रहते हैं क्या? हम तो यही पूछना चाहते हैं। जितने के मंदिर बने हुए पड़े हैं बहुत से ऐसे जगह पे, वहाँ पे पूजा अर्चना करने वाला और उस मंदिर का दर्शन करने वाला तो कोई नहीं मिलता है। लेकिन जहाँ पे मुसलमानों का मस्जिद है, चाहे बाबरी मस्जिद हो या ज्ञानवापी हो या शाही ईदगाह जमा मस्जिद हो, वहाँ पे उनका भगवान नज़र आता है। जैसे कि मस्जिद में उनके भगवान छुप कर बैठे हुए हैं। ये सब जाहिल और गंवार और अनपढ़ लोगों का काम है। उन्हें जैसा समझाते हैं वैसा वो समझते हैं। इसीलिए एक मुख्यमंत्री का काम ये नहीं है कि अपने समाज वाले को उसका कर एक असांप्रदायिक की माहौल और वातावरण को कायम करो। ये तो बहुत ही गलत बात है, ये संविधान के खिलाफ है। ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आईनी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है और मामला मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी दर्ज किया जा सकता है। इसलिए कि राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए आए हैं। इसलिए कि हमारे पश्चिम बंगाल के जो कि एक टीएमसी सांसद सिद्दीकुल्ला चौधरी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही कहा है योगी आदित्यनाथ के लिए कि वहाँ 800 साल पुराना मस्जिद है। कि 800 साल के कोई व्यक्ति कोई इंसान जिंदा है क्या? अदालत को, आइन को, कानून को चश्मदीन गवाह की ज़रूरत है, जो कि हमने अपने आंखों से देखा है। हमारे सामने ये मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो फिर 800 साल पुराने लोगों को शमशान से और कब्रिस्तान से उठाकर लाना पड़ेगा। आदित्य जोगी, तुम कहाँ रहते हो? इसलिए तो तुम्हें ढोंगी कहते हैं। तुम हमेशा अपने राजगद्दी और सत्ता के लिए एक दूसरे के दिलों में नफरत की वातावरण को पैदा करते हो और एक सांप्रदायिक की माहौल कायम करते हो। इसलिए जैसा भी है, जहाँ पे भी है, चाहे बाबरी मस्जिद हो या ज्ञानवापी हो या शाही ईदगाह जमा मस्जिद हो, वैसा ही रहेगा। कल अगर हमारे मुस्लिम संगठन के कुछ ऐसे ही हम तुम्हारे पास प्रस्ताव रखेंगे कि गोरखपुर मठ मंदिर पहले हमारे मस्जिद था, उसको तोड़कर मंदिर बनाया गया, उसका भी सर्वे होना चाहिए। हमें अपना मस्जिद की जगह गोरखपुर मठ मंदिर का सर्वे करके देना पड़ेगा। तो फिर क्या तुम इन बातों को मान लोगे? इसीलिए ऐसे लोगों के दिलों को तोड़ने की काम मत करो, राष्ट्रों की तोड़ने की काम मत करो। इसलिए हमारा ये कहना है सारे भारतवर्ष के 130 करोड़ जनगण को कि आने वाले 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक भी वोट मत दो। हमारे इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठन को जयी बनाओ और ऐसे जाति और धर्म और मजहब को लेकर लड़ने वाले, राष्ट्र और देश को तोड़ने वाले इन ऐसे सांप्रदायिक शक्तियों को हटाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।